हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ये देखिए, ये काफ़ी दिन पहले की रिकॉर्डिंग थी, मतलब वीडियो था, पिक था मेरे पास, जो मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं किया था। ये हमारे यहाँ जब हवन हुआ था भागवत कथा में, ये उस दिन की पिक है दोस्तों। और मैंने आप लोगों के सामने नहीं लाई थी। उस दिन हवन था, उसके एक दिन पहले की। ये देखिए, पापा 5 भाई हैं, पाँचों भाइयों की पिक है ये। हवन के एक दिन पहले की रात में सब लोग वहीं दरबार में सो रहे हैं भगवान के, जहाँ भागवत कथा होती है। तो ये देखिए, यहाँ पर भागवत कथा चल रहा है, मतलब हवन चल रहा है। यहाँ पे एक शिफ्ट में जितने लोग बैठ सकते थे वहाँ बैठे हुए हैं। देखिए, पतिदेव लाके सबको शक्ल दे रहे हैं, जैसे जिससे हवन किया जाता है उसको बोलते हैं। तो यहाँ सबकी थाली में हवन है और पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, हवन हो रहा है। और साइड में देखिए, वहाँ पर वो मतलब तख्ते पर क्या उसको कहते हैं, सज्जा दान किया जाता है। तो वहाँ पे वो सब सामान सजाया जा रहा है, जिसको दादाजी और दादी मेरी दान करेंगी। और यहाँ पे सारी गांव की औरतें हैं जो गाना गा रही हैं। वहाँ देखिए, दूसरे शिफ्ट में पतिदेव बैठ गए। उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, मैं पूजा में बैठ नहीं सकी। और पतिदेव, ये चाची हैं, मम्मी हैं, मतलब गठबंधन करके किसी ने नहीं किया था। एक शिफ्ट में हम लोग करवा चुके हैं, फिर 5-10 मिनट के लिए पंडित जी ने जो दूसरे शिफ्ट में लोगों को बैठना था हवन में, फिर वो लोग बैठे हैं। इधर देखिए, सज्जा दान होने वाला है। और इधर हमारी दादी का तुला दान भी होगा। दादी और दादाजी को मतलब तौला जाएगा, उनके बराबर सारे सामान दे करके फिर पंडित जी को दे दिया जाता है। यहाँ देखिए, हस्बैंड जी का मैं यहाँ से दूर से रिकॉर्डिंग की हूँ, और उनको बहुत धुआं लगता है ना। कहते हैं हमारी सासू माँ मुझे बहुत मानती हैं, इसलिए मुझे बहुत धुआं लगता है। इसी वजह से वो हवन में बैठने वाले नहीं थे कि मैं बैठ नहीं पाऊँगा, लेकिन पंडित जी ने बोला लास्ट में 5-10 मिनट आपको सिर्फ बैठना पड़ेगा। और वो सुबह से ही फास्ट रखे थे, वो फास्ट रखे थे, मैं भी फास्ट रखी थी, जितने लोग हवन करवा रहे हैं सब ने फास्ट रखा था। और ये शाम के कम से कम 4 बज गए थे और सबने हवन की। और ये देखिए, हवन अभी चल ही रहा है और आग काफ़ी तेज़ है, क्योंकि पंडित जी ने शाम का टाइम चुना था, क्योंकि हवा के मतलब हवन इसलिए लेट से करवाए थे, क्योंकि दिन में इतनी तेज़ आंधी तूफान जैसे चल रहा था हवा, तो बड़ी दिक्कत होती। वो तो जान लीजिए, हमारे पीछे वाले बरामदे में ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। कहीं आगे वाले मतलब सामने वाले बरामदे में होता, जो उत्तर साइड दिशा में है, उसमें होता तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो पुराना घर जो है हमारा, मतलब सटा ही है, आगे से फिर दूसरा बरामदा हम लोग यूज करते हैं। ये पीछे का बरामदा जिसमें गाय वाय रहती हैं, ये हमारा भागवत कथा उसी में बैठा है। सब गाँव घर एक दूसरे से घर अटैच ही है, अंदर अंदर से सारा रास्ता है, 2-3 रास्ता है घर में आने जाने का। तो इसलिए हम लोगों ने हवा की वजह से पीछे वाले बरामदे में देखिए, यहाँ हवन मतलब हवन नहीं, पूजा भागवत कथा का ही यहीं पे किया गया था व्यवस्था। नहीं तो हवा आंधी तूफान इतना भयानक चल रहा था उस टाइम, जिस टाइम हमारे यहाँ ये भागवत कथा बैठा हुआ है था, मतलब तो शायद हो ना पाता, दिया न जल पाता, इतना तूफान था उस टाइम। और बाद में लोग कह रहे थे इस मौसम में तो कभी नहीं रखना चाहिए, लेकिन आइडिया नहीं था कि इतना तेज़। ये देखिए, हवन का सबसे लास्ट वो चल रहा है सीन, जब लास्ट में उसको आहुति मतलब दिया जाता है। लास्ट में सब लोग 5 लोग पकड़ के देते हैं। देखिए, पतिदेव हैं, दादाजी हैं, पंडित जी हैं, चाचा जी हैं, पापा हैं, रत्नेश बाबू हैं, सब लोग हैं। और लास्ट में ये हवन करवा रहे हैं। मेरे पतिदेव आज कुर्ता पहने हैं, नीचे धोती पहनने को उनको बोला गया था, बट वो नहीं पहन सके, तो वो ऐसे ही लपेट रखे हैं। और देखिए, हमारी दादी है जो ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है, बगल की दादी हैं, और ये कथा सुन रही हैं बैठ कर के। और मैं अपना पिक यहाँ आपको दिखा नहीं पाई हूँ। देखिए, हवन कार्यक्रम शायद लगभग संपन्न हो गया है। और ये सकल जो बचा है, लास्ट में शेष भाग शिवाय नमः होता है, जो शंकर जी को समर्पित किया जाता है। तो वही सब हो रहा है। थोड़ा थोड़ा मैं भी जानकारी रखती हूँ, थोड़ा पंडित की बेटियाँ हूँ तो जाहिर से, मतलब पंडित नहीं हूँ मैं, पांडे थी अपने पापा के घर। हमारे पापा पंडिताई नहीं करते, लेकिन ब्राह्मण तो है ही हैं, तो उतना तो नॉलेज रहता ही है पूजा पाठ की वजह से। तो ये देखिए, हमारा जो सामने दिख रहा है कच्चा वाला घर, वो हमारी दादी, जब हमारी दादी की शादी हुई थी तब उनकी मतलब शादी जब हुई थी तो वो उस घर में आई थी। फिर जब मम्मी की शादी हुई तो इस बरामदे में जिसमें कथा हो रहा है, इस घर में यूज किया। अब जो हम लोगों की शादी जब हुई, तब आगे वाला घर जो बन गया, इसके आगे उत्तर साइड में देखिए, हमारी 3 नंदे हैं, कितनी प्यारी प्यारी हैं। देख रहे हैं, 3 नहीं 4 नंदे हैं, जो 3 अनमैरिड है, इधर एक शादीशुदा नीचे बैठी हुई है, बीच में निष्ठू बेटा है, वो कभी कभी आपको दिखती हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ती हैं, वो रायपुर रहती हैं। और
वहीं से वो आई हैं, बड़ी प्यारी। देखिए ये तुला दान होने वाला है, तो तुला दान होगा ना, तो इसी पे बैठ के दादाजी और दादी जी को तुला दान के एक तरफ सारे सामान रखे जाएंगे और एक तरफ दादी जी बैठेंगे, उनके बराबर सारा सामान तौला जाएगा। तो ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, मेरा घर उधर से पीछे से लेकर आगे तक बहुत लंबा चौड़ा है। ये तो अभी आपको आधा पार्ट दिखाई पड़ रहा है, आगे बहुत बड़ा है अभी। तो ये कई पार्ट में मतलब घर है, तो सब दिख रहा है आप लोगों को। ये देखिए गांव की औरतें आई हैं सब लोग यहाँ पे। ये दादी जी को उठाकर बैठाया जा रहा है और इनका तुलादान होने जा रहा है। तो ये देखिए हमारे देवर जी उनको उठा के ऐसे बैठा दे रहे हैं और उन्हीं के बराबर सामान तौला जाएगा। दादी जी हैं, दादाजी हैं, पीछे गांव के लोग हैं। यहाँ पे देखिए अभी कुछ पिक हमने मतलब बाद में सेंड किए हैं, मतलब लगाए हैं इसमें वीडियो में, तो आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ पूजन चल रहा है तुलादान का। ये देखिए हमन के एक दिन पहले गुरु जी आए थे, जो हमारे गुरु बाबा होते हैं, जिनसे गुरु मतलब शिक्षा लिया जाता है, तो वो भी आए हुए थे। और आप लोग बताइए कब का सीन है। ये टेंट लगा हुआ है, पंडित जी यहाँ पे सो रहे हैं, मतलब जो गुरु जी हैं भागवत कथा कहते हैं, घर के सामने सोते हैं डेली। वो पंखा के नीचे नहीं सोते थे, उसमें बहुत अच्छी हवा चलती थी। सारे बर्तन रखे हुए हैं, टेंट लगा हुआ है। ये टेंट हाउस का सारा बर्तन रखा हुआ है। ये मेरे घर के सामने का सीन है दोस्तों। मेरा घर इधर देखिए, ये पूरा मेरा घर है, घर के सामने का पूरा सीन है। आप लोग देख सकते हैं मेरे घर का दृश्य। और ये ले चल रहे हैं आपको दिखाने जहाँ टेंट हाउस लगा था। आप सोचिए कब का है, जब सब लोग खाना पानी खाकर अपने घर जा चुके थे, तब हमने ये ब्लॉग बनाया। दरअसल जब कोई नहीं था घर के सामने, एकदम सब लोग चले गए थे, सन्नाटा हो गया था ना, तब मैंने ये वीडियो शूट किया था। मैंने खुद नहीं किया था, मैंने अपने एक देवर को दे दिया था। देखिए मेरा भांजा घूम रहा है, सारे लोग खाना पानी खाकर जा चुके हैं, पानी पीकर मतलब। और ये देखिए सारा टेंट हाउस बर्तन सब पड़े हुए हैं, जहाँ यहाँ स्टॉल लगा था खाने का। और मैंने उस समय कोई वीडियो नहीं बनवा, मतलब इतनी भीड़ थी ना उसमें, वो मुझे ध्यान ही नहीं था वीडियो बनवाने का, कोई मतलब चांस ही नहीं था। वो शायद मुझे उसी समय बनवाना था, लेकिन मैं रात में 11-12-1 बजे के बीच का मतलब सूट है। तो ये आपको मैं दिखा रही हूँ कि देखिए सब लोग चले गए हैं। उसके घर के सामने मेरे टेंट हाउस जो टेंट लगा था उसका सीन है। मेरे भांजे सब दौड़ रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है। हवा इतनी अच्छी चल रही है कि आप लोग देख ही सकते हैं कि मतलब कैसे हील डोल रहा है, सब उड़ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा मौसम था, दिन में उतनी ही गर्मी उतना ही तूफान था, रात में वही ठंडी हवा में मतलब बदल गया था वो तूफान गर्म हवा। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था दोस्तों। और देखिए घर के सामने ट्रैक्टर और गाड़ी हमारी खड़ी हुई है और ये घर के सामने का ही सीन है। देखिए पूरा अपना ही ज़मीन है, पूरा अपना ही घर है। और ये देखिए यहाँ पे सकल मेरी तीनों नंदे अपनी अपनी पिक निकलवाई थी, तो मैंने डाल दिया। देखिए मैं भी मोबाइल लेके सबका बैठी हुई हूँ, मेरी ननद मेरे बगल में है। ये हम लोगों ने कुछ मतलब अच्छी अच्छी पिक लिए थे, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें, और जो मैं फेसबुक पर डालती हूँ वहाँ पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। ये देखिए लास्ट में गुरु जी की विदाई हो रही थी, उसमें हम लोगों ने कुछ तस्वीरें ली थी, तो आप लोगों के सामने मैंने शेयर की है। ये देखिए गुरु जी की विदाई हो रही थी नेक्स्ट डे हवन के, तो वो अपने घर जा रहे थे, तो हम लोगों ने कुछ लिया था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक